ऐसे आंसर भी आते हैं कि हमें कोई आंसर उसका नहीं होता, तो हम वहाँ पर नो आंसर लगाकर आते हैं। ठीक है, एक हमारी और ट्रिक हम आपको पहली बार बताते हैं। जब भी आप कोई कंपटीशन देते हैं तो कभी भी उस कंपटीशन को ज़्यादा किसी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं तो उसको ज़्यादा ये नहीं कि आज तो मैं इसे करके ही रहूँगा या आज तो मैं इसे करके ही रहूँगी, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा। यदि आपसे नहीं निकल रहा उस समय उसके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना। पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपके पास टाइम बचता है तो उस पर देना, क्योंकि आपको पता है आपको 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तब हमारा पूरा टाइम अरेंज होता है, वरना तो हमारा टाइम कम रह जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज तो मैं इसे करके ही रखूँगा तो मैं इसको ही लूँगा और इसे ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि इसकी तो मैंने पूरी रात प्रैक्टिस करी है, ये कैसे मेरा गलत हो सकता है, ऐसा मत सोचना। आप उसको तुरंत उस समय छोड़कर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आप उसे लेना तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना, लेकिन हमें उस समय उसके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना। पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपके पास टाइम बचता है तो उस पर देना, क्योंकि आपको पता है आपको 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तब हमारा पूरा टाइम अरेंज होता है, वरना तो हमारा टाइम कम रह जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज तो मैं इसे करके ही रखूँगा तो मैं इसको ही लूँगा और इसे ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि इसकी तो मैंने पूरी रात प्रैक्टिस करी है, ये कैसे मेरा गलत हो सकता है, ऐसा मत सोचना। आप उसको तुरंत उस समय छोड़कर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आप उसे लेना तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है ना, लेकिन हमें रीजनिंग हम अपने तक लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का Day 2 की क्लास। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बने रहिए स्टडी मित्रा के साथ। स्टडी मित्रा के साथ आपकी हर चीज़ होगी ईजी और आपका कंपटीशन भी होगा क्लियर और आपको रीजनिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।